30 डेज़ चैलेंज में कल हमारे 7 दिन पूरे हो गए हैं और आज है हमारा 8वां दिन। वैसे तो मैंने सोच के रखा था कि 8वां चैलेंज क्या होगा, पर पता नहीं क्यों मैं कल से वो कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश की मैंने कि ये जो 8वां चैलेंज है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, पर मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं अंदर से उसके लिए अभी तैयार हूँ। शायद इसीलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं करना है। मैंने ये वीडियो बनाना सिर्फ ऐसे ही नहीं चालू किया है। वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये है कि हर एक व्यक्ति अपने खुद की ओर वापस मुड़े और ये जो संसार के माया में बंधे हुए हैं उनसे थोड़ा निकल कर अपने बारे में सोचे। तो मैंने बहुत ही ट्राई किया और मैंने लिखा भी। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मुझे बोलना होता है तो मैं पहले वो सब नोट कर लेती हूँ। मैंने नोट भी किया, मैंने बहुत लिखा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी होती है। पर आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो चैलेंज ऐसा है कि जब मैं खुद नहीं ले पा रही हूँ तो मैं आपको किस तरह से बोलूँ कि आप भी ये चैलेंज लीजिए। क्योंकि मुझे सिर्फ उसके लिए मुझे लगता है मैं शायद अभी उतनी तैयार नहीं हूँ, इसीलिए शायद रुकावट आ गई होगी। और मुझे सही में अंदर से ऐसा लगता है कि जब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हाँ बाकी ये सब चीज़ में तो मैं अभी परफेक्ट हूँ कि भाई सुबह उठ जाती हूँ, मेरे खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, फिर अपने शरीर का ख्याल रखती हूँ, ये जो भी मैंने आपको बोला वो सब करती हूँ। पर ये 8वां जो चैलेंज है वो मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर अभी बहुत काम करना पड़ेगा, और जब मैं इसके लिए रेडी हो जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, तब मैं बोलूँगी आपको कि अब आप भी ये चैलेंज लीजिए। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, पर उस चीज़ को अपनी लाइफ में अंदर उतारना उतना ही मुश्किल है। फिर ये तो मैंने अभी डिसाइड कर लिया था कि आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसके लिए। वो क्या चीज़ है वो भी मैं बताती हूँ आपको। पर फिर मैंने क्योंकि मैंने बोला ना कि अभी मेरी लाइफ का गोल एक ही है कि मुझे खुद को जानना है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ। मुझे अपने आत्म तत्व तक पहुँचना है, आत्मशक्ति पहचाननी है मुझे मेरी। पता नहीं कहाँ तक हम चल पाएंगे, पर ये तो है। तो फिर मैंने आज बहुत सोचा कि मैं क्यों इसको इतना नहीं ले रही, क्यों इसके बारे में अभी मैं तैयार नहीं हुई। तो मैंने अपने खुद का ही सोच के फाइनल अभी ये हुआ मेरा। हमारे 7 दिन के चैलेंज हो गए, ये है 8वां में शायद इसलिए मेरा जो मैंने मनोमंथन किया है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। कई लोगों का अलग भी हो सकता है, जो आध्यात्मिक लोग हैं वही इसका सही से रीज़न बता पाएंगे कि क्यों ऐसा नहीं हुआ है। पर मेरा मानना यह है कि 7 दिन हो गए, आज ये 8वां दिन। और ये ईश्वर ने जो भी बनाया है ना, आप नोट करिएगा, ईश्वर ने जो भी बना है वो 7 की संख्या में ही बनाया है। सही है, 8वां कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से बोलने को तो बोल देते होगे सब, पर वो चीज़ को
लेने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, वो गुण लाने में। और मुझे लगता है कि ईश्वर से ज़्यादा तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई होगा। बोलने को बोल दे तो बात अलग है, पर पता नहीं, जो भी है एक दिन वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे हम। तो साथ, फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं ये 7 पे ही क्यों अटक गई, 7 पे ही क्यों अटक गई, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और तभी मैंने महसूस किया कि इस पृथ्वी पर जो भी है वो 7 की संख्या में ही है, क्योंकि 7 नंबर है ना, वो उस नंबर में एक दिव्यता और पूर्णता है, वो पूर्ण है वो नंबर। तो शायद इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि उससे आगे समझना हमारे इंसान की सोच शायद वहाँ तक ना पहुँचती हो। बहुत सोचा मैंने, तो फिर मैं ऐसे टिक करती गई, देखती गई कि क्या है 7 नंबर, क्या है 7 नंबर। तो फिर मुझे जाके जो थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में आया वो मैं आप सबको बता रही हूँ कि देखिए, हमारे जो ऋषि थे पहले, वो भी कितने थे, वो भी 7 ऋषि थे, ठीक है, ऋषि भी 7 थे। फिर ये पूरे पृथ्वी ऊपर खंड है, वो भी कितने हैं, खंड भी 7 है। जो हमारे भारत में मेन कहने वाली नदियाँ, वो भी शायद 7 ही है। फिर वीक में डेज आते हैं, वो भी 7 है। हम जो फेरे लेते हैं, शादी एक विवाह बंधन, विवाह के जो बंधन में हम बंधते हैं, उसके फेरे भी 7 है, उसके वचन भी 7 है, यहाँ तक कि जन्म भी 7 है। देखिए, हम लोग कई बार बातें करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं, 7 जन्म में अब मिल गए, अब नहीं मिलना। तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसी कहावत हो कि नहीं, अब तो भाई आपका 7 जन्म का साथ हो गया। तो 7 ही क्यों बोलते हैं हम लोग? क्यों 4 क्यों नहीं बोलते, 6 क्यों नहीं बोलते, 8 क्यों नहीं बोलते हैं? तो अब समझ रहे हैं कि 7 नंबर का कुछ तो कनेक्शन है उस ब्रह्मांड से, जो हम नहीं समझ सकते हैं। वरना मुझे 7 पे ही क्यों रुकना था? मैं 7 पे अगर रुकना होता तो मैं पहले पे भी रुक जाती, दूसरे पे भी रुक जाती, किसी भी नंबर पे रुक जाती, पर मैं 7 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? और आकाश में जो मेघ धनुष्य बनता है, उसके रंग भी 7 है, संगीत के सुर है वो भी 7 है, पूरी पृथ्वी को जो प्रकाश देते हैं सूर्य देव, वो जिस रथ में होके सवार आते, उसके घोड़े भी 7 है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर चक्र भी 7 है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये 7 नंबर का इतना महत्व क्यों है हमारे ब्रह्मांड में। कुछ तो है। और सबसे बढ़िया बात, मेरे जो लाइफ पार्टनर है, उनकी बर्थ डेट भी 7 है। बर्थ डेट तो 7 है, पर मंथ भी 7 है, और उनका ईयर भी 77 है, मतलब 7 तो मैं सही में यार, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। कुछ तो है, कुछ तो ब्रह्मांड का इशारा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बॉडी के चक्र भी 7 होना, जन्म भी 7, सप्तर्षि भी 7, नदियाँ भी 7, यहाँ तक कि पृथ्वी पर द्वीप भी 7 द्वीप है। ढूंढना तो पड़ेगा भाई कि 7 नंबर का मेरे लाइफ से क्या कनेक्शन है। मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड की बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर भी 77। बहुत ही गहरा रहस्य है। देखते हैं अभी क्या होता है। और चलिए, वो तो कभी न कभी तो ये प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे शायद,
पर मेरा जो ये 8वां चैलेंज था ना, वो था सबसे बड़ा, वो था किसी को माफ़ कर देना। और मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं अभी किसी को माफ़ कर दूँ उस स्थिति में आ गई हूँ। हाँ, मैं भूल गई हूँ जो जो मेरे साथ हुआ, जो जो मुझे दुख हुआ, जो जो मुझे तकलीफ़ हुई, जिस व्यक्ति से हुई, जिस घटना से हुई, वो सब भूल गई हूँ मैं। क्योंकि मैंने ना अपना ध्यान अभी दूसरी तरफ हटा लिया है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं 7 तक रेडी हूँ, पर 8वें चैलेंज के लिए अभी मैं मन से रेडी नहीं हूँ। और मुझे सिर्फ बाहर से नहीं, मुझे अंदर से भी स्ट्रांग बनना है। तो शायद इसीलिए मैं आगे बढ़ नहीं पा रही और बता नहीं पा रही हूँ आपको कि भाई 8वां चैलेंज मैं ये करती हूँ तो आप कर लीजिए। और मुझे ऐसे झूठ बोल के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने आप को जाने। पर ऐसे नहीं कि भाई झूठ के सहारे मैं झूठे रास्ते पर मैं नहीं चलाऊँगी, ना मैं खुद चलूँगी, ना आपको भी बोलूँगी कि आप भी इस रास्ते पे चलिए। क्योंकि मेरे ईश्वर तो जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो शायद मैं इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ही उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, तो मैं आप लोगों को कैसे बोल सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, चलिए ये 7 तक ही 7 चैलेंज ही अभी तो लेते हैं, क्योंकि 8वां जो था मेरा वो माफ़ी है, किसी को माफ़ कर देना, भूल जाना। सब कुछ भूल भी जाते हैं पर शायद हम अंदर से माफ़ नहीं कर पाते उन लोगों को। अभी वो इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता है। शायद हम आगे बढ़ते जाए, 30 दिन, 30 महीने या 30 साल भी लग जाए, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पर हमें अंदर से मतलब अब एकदम खाली होना है। हमें अभी कुछ भर के नहीं रखना है अंदर। तो चलिए कोई बात नहीं, 7 डे तो 7 डेज़ मेन चैलेंज ये है मेरी, और इसके ऊपर अभी हम 30 दिन कंप्लीट करते हैं। और ये चैलेंज आपके लिए है, 7 डेज़ चैलेंज आपके लिए है। 8वीं चैलेंज मैं जब लूँगी तब आप सबको मैं बताऊँगी कि हाँ, अब मैं ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हूँ, और फिर मैं आप सबको बताऊँगी। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव लाइए। हम ऐसे ही नहीं आए इस पृथ्वी पर। भगवान हमें ना अपने आत्मा के मोक्ष के लिए ना 7 बार जन्म देते हैं। मनुष्य योनि में 7 बार जन्म देते हैं। तो क्या पता ये हमारा शायद आखिरी लास्ट ही हो 7। इससे आगे फिर मिले ना मिले हमें ये चांस, तो ये चांस हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ जिसने भी चैलेंज नहीं लिया है वो चैलेंज लीजिए, क्योंकि जाना तो हमें उसके पास ही है, उसके सिवा और कोई ठिकाना नहीं है हमारा, ठीक है। जय माता जी। और ज़रा मैंने जो बोला है आप सबको, वो 7 का आप कनेक्शन करके देखना कि ये कनेक्शन है, कुछ तो है कनेक्शन, पर क्या है अब शिव की लीला तो शिव ही जाने, ऐसा है, ठीक है। जय माता जी।